हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। हम लोग बात करने वाले हैं कि जो फायर जो कहा जा रहा है, जो लगा हुआ था अभी हाल फिलहाल में दिल्ली एनसीआर में, जिससे कई कारण बताए जा रहे थे। हालांकि जो पुख्ता कारण है वो अभी भी सामने नहीं आ पाया है, लेकिन सीधे सीधे यह क्वेश्चन या सवाल तो उठता ही या उठना बनता ही है कि आखिर जो रेस्टोरेंट था या जो होटल था जिसमें नंबर्स ऑफ जो मेंबर्स थे जो रखे जाने थे उससे अधिक कैसे हो गए, या जो व्यवस्था है वो अव्यवस्था जो फैली हुई थी, या अगर शॉर्ट सर्किट ही था तो क्या उससे पहले जो रेस्टोरेंट जो कि विदेशी पर्यटकों के लिए भी वहाँ पे ठहरने का जगह है, क्या उसके लिए पहले जांच पड़ताल करके वहाँ पे जो है सुव्यवस्थित या व्यवस्था नहीं कराया गया था? क्या दूसरा चीज़ ये है कि जो दमकल की गाड़ियाँ हैं वह समय या मौके पे कहाँ पे थी जो पहुँच नहीं पाई? तीसरा आपको ये भी दिखाई देगा कि जो आस-पास के जो जैसे रेस्टोरेंट वाला है या होटल्स के जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, वह किस तरह के मैनेजमेंट करके रखे हुए थे। जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आने वाले टूरिज़्म हैं या जो टूरिस्ट हैं जो आ रहे हैं टूरिज़्म के लिए, वह सीधे-सीधे इस पे इफ़ेक्ट पड़े। तो ये ख़ास करके आपको दिखाई देगा कि इसमें जो आगजनी हुई है लगभग 21 से अधिक लोगों की डेथ हुई है। हालाँकि ऑफ़िशियली आपको दिखाई देगा कि 21 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है, जल चुके हैं लोग। बहुत सारे लोग जो है कूद-कूद कर जान बचा रहे थे उसमें से, है ना? और ऐसी घटना भी थी ऐसे कि जान बचाने के लिए कोई व्यक्ति अपना जो है पूरा एफ़र्ट डालता है, ठीक वही काम इसमें भी दिखाई दिया। लेकिन सपोज़ दैट इसमें एक चीज़ तो कहीं न कहीं लापरवाही आपको दिखाई देगी कि यह आग लगी तो क्या उसका कारण एसी था? जो कि आपको दिखाई देगा कि बहुत कम या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाने के बावजूद वो सारी या हीट वेव्स ज़्यादा होने के कारण उस पे प्रभाव पड़ता है। शॉर्ट सर्किट था या शॉर्ट सर्किट के अलावा और गैस से लीकेज से संबंधित इस कारण थे। कौन ऐसा कारण था जिसके कारण ये आग लग गया? दूसरी चीज़, अगर ये आग लगा तो वहाँ पे दमकल की गाड़ियाँ कहाँ थी जो समय पे नहीं पहुँच पाई? तीसरा कि जो अगर इतना बड़ा रेस्टोरेंट है या होटल है तो उसके बचाव के लिए क्या अपने पास कोई बचाव अभियान या कोई चीज़ें नहीं थी? जैसे रेस्टोरेंट होता है या स्कूल्स होते हैं उसके लिए एक क्राइटेरिया होता है कि वह अपने पास बचाव के लिए जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड या सोडियम हाइपो जो मुख्य रूप से आप देखेंगे कि बेकिंग सोडा वाला जो प्रोडक्ट है वो रखे रहते हैं, जिसके कारण से उसको उसकी आग को यानी छोटी-मोटी अगर आग होता है उस पे काबू करने के लिए वह मुख्य रूप से उसका छिड़काव करते हैं। तो क्या उस समय ये एक्टिव नहीं था? या सिलेंडर्स छोटे जहाँ भी होटल्स होते हैं वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी AHCO3 यह मुख्य रूप से इसका छिड़काव करने के लिए हर एक रेस्टोरेंट या होटल्स में यहाँ तक कि एलपीजी जो लोग लेते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उनके साथ भी यह लेना अनिवार्य है, या रेस्टोरेंट या होटल है तो वहाँ लेना इसका अनिवार्य है कि कहीं बाय द वे गैस लीकेज होता है तो तुरंत इसका छिड़काव किया जाए, आग को बुझाया जाए। तो क्या ये सारी चीज़ें नहीं थी? ये सभी सवाल जो है घेरे में है, और आज के समय में जो दिल्ली एनसीआर में घटना घटी हुई है जो पिछले दिनों, यह कहीं न कहीं क्वेश्चन यहाँ पे या प्रश्न चिन्ह लगाता है ना? क्यों? क्योंकि अब यह सीधे-सीधे पर्यटन को भी प्रभावित करेगा। अगर पर्यटक जो कि अच्छा, एरोप्लेन्स वाले पिछले वर्ष जो घटना हुई थी, वो तो एक असामान्य घटना थी, चलिए असामान्य घटना कह के उसको टाल दिया गया। लेकिन उसमें भी बहुत सारे चूक हुई थी, है ना? जैसे डीजीसीए हो गया, उसमें आपने देखा कि एक ही संस्था है जो सभी को रेगुलेट कर रहा है, देख रहा है। तो किसको देखेगा? प्लेन्स एक आती है, उतरती है कि नहीं, फिर आधे घंटे बाद उसका जो है उड़ान हो जाता है। तो उसका चेकअप करना, उसको कैसे व्यवस्थित करना, ये सभी भी उसमें खामियाँ दिखाई दी। दूसरा चीज़ यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि चूँकि वह चीज़ तो टाला गया था, वह एक छोटी-सी बात लेके कि चलिए हाँ, ये मतलब ऐसी होने वाली घटना है जो बहुत विश्व के बहुत सारे देशों में भी ऐसे अचानक से घटी हुई है। लेकिन यह घटना जो है आपके मतलब लोकल लेवल पे अगर आपकी सिक्योरिटी कंसर्न खास करके नहीं है तो कहीं न कहीं पर्यटन पर भी जाके आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है, प्रभाव डाल सकता है। दूसरा चीज़ जो ह्यूमन बिहेवियर कहा जाता है, यहाँ पर भी दिखाई देगा। यह आग इतनी छोटी नहीं थी कि 2, 4, 5 लोग जाके वहाँ पे आसानी से बुझा दें और यह आग बुझ जाएगा। यह आग देखते-देखते इतने तेज़ी से लपेटों में चली गई जिसमें यह बहुत सारे लोग इसमें झुलस कर मर गए। अब यहाँ पे एक और आप दिखाई देंगे कि जो अर्बन सिस्टम्स है, इसमें बहुत सारे जो तार हैं पास-पास जो लगे रहते हैं, इसमें जैसे ही आग पकड़ता है और तेज़ी से फैलना शुरू कर देता है। तो एक कारण आपको ये भी दिखाई देगा। तो लगभग 21 से अधिक यहाँ पे लोगों की मौत हुई है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय यानी अन्य देश के भी जो पर्यटक थे, जो भारत आए हुए थे, उनकी भी डेथ यहाँ पे दिखाई देते हुए आपको नज़र आएँगे। ठीक ना?
हालांकि रेस्टोरेंट को का जो मालिक है वो फरार था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बावजूद जो है आपको दिखाई देगा कि मृतकों की बड़ी संख्या जो है विदेशी नागरिकों की बताई जा रही है। और इसमें आपको दिखाई देगा कि फायर सेफ्टी से लेकर इसमें सवाल उठ रहा है कि फायर सेफ्टी किस तरह से था, क्यों नहीं काम कर पाया और कैसे किस तरह से इसका यूजेज किया जा रहा था, किस तरह से काम किया जा रहा था। उसके बाद से यहाँ पे आपको दिखाई देगा कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, जैसे एसी से रिलेटेड, बेसमेंट से रिलेटेड, या आधिकारिक जांच अभी जारी चल रहा है। इसमें अभी ये सारे रिजल्ट आने बाकी है कि अंततः निष्कर्ष इसका क्या निकल रहा है, फॉरेंसिक लैब से जो जांच हो के आ रहा है उससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये आगे देखने की बात होती है। प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है। हालांकि ऐसे औपचारिकता जो पूरी होती है दिल्ली पुलिस के द्वारा गैर इरादत हत्या या कल्पेबल या होमिसाइड्स के रूप में इसको दर्ज कर लिया गया है। लेकिन अभी ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि आग लगा कैसे, और लगा तो बचाव दल किस तरह से कार्य कर रहा था, और कैसे वहाँ पे जो फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो रेगुलेशन था या फायर सेफ्टी से रिलेटेड जो कंसर्न थे वह किस लेवल की सेफ्टी वहाँ पे थी, और कैसे स्टार वह मतलब रेस्टोरेंट था जिसके माध्यम से जो टूरिस्ट लोग हैं वहाँ पे वह अराइव होते हैं, जाते हैं, पहुँचते हैं। तो इससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस जो है सवालिया निशान घेरे में है। फिर देखते हैं हम लोग आगे होता है क्या। तब तक फिर मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।